कांग्रेस को बीजेपी नेताओं का वीडियो को पोस्ट करना भारी पड़ गया है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, फेक नैरेटिव चलाती है छत्तीसगढ़ कांग्रेस। कांग्रेस ने पोस्ट किया था बीजेपी नेताओं का वीडियो, जहां आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का एक वीडियो शेयर किया था। बीजेपी नेताओं के खाने पर सवाल उठा दिए थे। आंध्र प्रदेश के नेताओं के साथ नितिन नवीन का भोजन जो था वो शेयर किया था। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पोस्ट कर कांग्रेस को घेरा और लिखा है कि ये पारंपरिक कटहल की मसाला करी है जो केले के पत्ते पर परोसे गए उत्तरांध्र के शुद्ध शाकाहारी भोजन का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी फेक नैरेटिव चलाने के पहले थोड़ा दक्षिण भारतीय खान पान और संस्कृति भी समझ लिया करो, ये पोस्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, एक तस्वीर आपने देखी होगी, हो सकता है स्क्रॉल करते करते आपके भी सामने आई हो, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन वो जो केले के पत्ते पर खाना खा रहे थे, उसको लेकर ये सवाल उठाया गया कि सावन के महीने में वो नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को लेकर काफी आक्रामक जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो नजर आ रही है और इस तरीके की चर्चा जो है वो शुरू हो गई थी कि ये किस तरीके का खाना खाने के सेवन कर रहे हैं वो सावन में। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी काफी हमलावर है, तीखे अंदाज में बीजेपी ने पोस्ट करके सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने घेर लिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वीडियो शेयर किया था और जो केले के पत्ते पर भोजन परोसा गया था उसके शुद्ध शाकाहारी होने का सवाल उठाया जा रहा था। अब इस पर बीजेपी नेताओं ने खाने पर सवाल उठा दिया और बीजेपी ने कांग्रेस पर फेक नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया है। खोमन साहू अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ गए। खोमन, पूरा मामला समझाइएगा और अब भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? देखिए अंजलि, पिछले दिनों नितिन नवीन दौरे पर गए थे। दौरे पर जाने के बाद चूंकि दक्षिण भारत में गए थे, वहाँ अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं, सब्जियां बनती है। उसी सब्जी को कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया में हैंडल में पोस्ट किया और ये बताने का प्रयास किया है कि सावन में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नॉनवेज खा रहे हैं। इस तरीके की पोस्ट उसमें दिखाया गया है। उसी पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में ये पोस्ट किया है कि दक्षिण भारत को लेकर कांग्रेस पार्टी की समझ नहीं है, झूठी नैरेटिव फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार करती है। इस तरह के तीखा नोकझोंक सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है। हालांकि उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अरुण साव वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी कितना निचले स्तर की राजनीति करती है, इस पोस्ट से ही समझा जाता है। कह रहे कि भ्रम, भय और भ्रष्टाचार की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से अंजलि देखने को मिलेगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है। पिछले दिनों ही नितिन नवीन की वीडियो को यहाँ पोस्टर को शेयर किया गया था, जिसमें अलग तरीके से तिरंगे झंडे को दिखाया गया था, उसमें भी एफआईआर दर्ज किया गया है जांजगीर चांपा में। इसके अलावा पिछले दिनों भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि मंडल है वो सिविल लाइन थाना पहुंचा था। वहां जाने के बाद जिस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो बीते दिनों हमने देखा था कि अजय चंद्राकर पर भी आरोप लगा दिया था कि अजय चंद्राकर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत, बाद में ये पता चला कि ये तो पुराना वीडियो है। सुप्रिया श्रीनेत को लेकर जानकारी आई, छत्तीसगढ़ में एफआईआर करवा ली है उन्होंने अपने ऊपर। तो इस तरीके की लगातार गलतियां कांग्रेस पार्टी पर कितनी भारी पड़ सकती हैं? देखिए, बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो सोशल मीडिया संचालित करने वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पर सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। जो नैरेटिव जिस तरीके से फैलाई जा रही है और हर बार कांग्रेस पार्टी पीछे जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं एक जो विश्वास की बात होती है, सोशल मीडिया में जो पोस्ट किया जाता है उस पर लोग जो विश्वास करते हैं वो विश्वास की कमी आएगी। और यही कारण है कि लगातार कांग्रेस नेताओं के ऊपर एफआईआर हो रहा है, चाहे सुप्रिया श्रीनेत का मामला हो या जांजगीर चांपा में जो कांग्रेस नेता उनके खिलाफ मामला हो, या आज जिस तरीके से जो लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार पोस्टर पर वार करती हुई नजर आ रही। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है जब जब कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया में पोस्ट करती, भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया उस पर पलटवार करती है और एक बार फिर जिस तरीके से नैरेटिव फैलाने की कोशिश कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से की गई है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पोस्टर में जुबानी जंग पे लगातार वार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि राजनीति में और क्या क्या नजारे देखने को मिलेंगे। अब खाने पर सियासत है तो कहां तक जाएगी वो देखना होगा। खोमन, बहुत शुक्रिया। और इसी बीच देखिए, समाजवादी पार्टी को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दिया है। सावन के महीने में वो भी सोमवार मंगलवार के दौरान मां संरक्षण कर रहे हैं भाजपा अध्यक्ष जी। आप इस तरीके का पोस्ट जो है वो समाजवादी पार्टी ने भी यहां पर पोस्ट कर दिया
है। ये आगे समाजवादी पार्टी ने अपने पोस्ट में लिखा है, राम 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 घोर पाप, इस तरह का कुकृत्य। ये भी लिखते हुए नजर आए हैं समाजवादी पार्टी के आईटी सेल वाले। उन्होंने लिखा है कि ये पूरी तरह से भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपरा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं आप, और देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे तुच्छ राजनीति बता दिया है। बीजेपी का कहना है कि कटहल की सब्जी को और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक भोजन को आप किस तरीके से लेकर फेक नैरेटिव फैला सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया था, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी एक मिलता जुलता पोस्ट जो है वो कर दिया है।